हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिटवुड चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग के ऊपर। आप सभी ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग से आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो स्कैल्पिंग अगर आप करते हो या आप करना चाहते हो तो क्या पॉइंट आपको फॉलो करना चाहिए, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये सारे पॉइंट इस टॉपिक में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आप सभी ने सुना होगा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पिंग सीखते हो या कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। स्कैल्पिंग एक जस्ट रूल है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1:1 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मतलब आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टारगेट भी छोटा होगा और लॉसेस भी छोटा होगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप छोटे प्रॉफिट छोटे टारगेट के लिए काम कर रहे हैं। इनका एकदम सिंपल सा रूल है, 1:1 पे होकर काम करना। मतलब अगर आप निफ्टी में काम करते हो, निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो आप, ठीक है, तो आप एक पॉइंट हमेशा याद रखो कि निफ्टी में अगर आपने 10 पॉइंट का टारगेट रखा है तो 10 पॉइंट का आपका एसएल होगा। 6 पॉइंट का टारगेट रखा है तो 6 पॉइंट का एसएल होगा। 10,000 का टारगेट रखा है प्रॉफिट के लिए तो 1,000 का लॉस होगा। ये सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसमें स्कैल्पिंग में। यहाँ से हम एक मोमेंटम को कैच करते हैं। अगर आपको ट्रेंड पता है, मार्केट का ट्रेंड अप है, तो सडनली आपने कॉल बाय किया और वहाँ से प्रॉफिट बुक किया। अगर आपको पता है मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपने पुट बाय किया स्कैल्पिंग का। मतलब फटाफट आप मिनटों में काम करते हैं। यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते आप। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज पॉइंट है, यहाँ पे होल्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेज पॉइंट है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि आप एक स्कैल्पर है तो आपको क्या क्या पॉइंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है। पहला पॉइंट है, आपको हमेशा 1:1 के रेशियो में काम करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप जितना लॉस दे सकते हो उतना ही आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद एकदम स्ट्रिक्टली एसएल पे फोकस करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। टारगेट और आपको स्टॉप लॉस और टारगेट, ये दोनों एकदम क्लियर होना पड़ेगा। आपने ट्रेड लिया है, आपका एसएल हिट हुआ, आपको एग्जिस्ट करना है। टारगेट हुआ, हिट हुआ तो भी एग्जिस्ट करना है पोजीशन को। आप होल्ड करके नहीं रख सकते। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस बात को थोड़ा और भी डिटेल में समझते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ क्लेरिफाई हो जाएगी आपको कि आपका जो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। काफ़ी लोगों को टाइम फ्रेम को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम होती है, दिक्कत। तो अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये 2 टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और टाइम फ्रेम नहीं आपको 15 मिनट में करना है, ना आपको 1 आवर का देखना है, कुछ भी नहीं देखना। आपको सिर्फ 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। अगर 1 मिनट में पोजीशन बनी है तो आपको पोजीशन बनानी है, क्योंकि उसमें जितने छोटे एसएल होंगे 1 मिनट और 5 मिनट में बहुत कम छोटा एसएल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको टाइमिंग एकदम फिक्स होना चाहिए। 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट को देखना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करना है। इसमें सबसे जो एडवांटेज वाला बात क्या है ना, आप साइडवेज मार्केट में भी एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो टारगेट है, आपको अगर ये पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में आप आज का मार्केट साइडवेज है, तो आप साइडवेज मार्केट में भी इस पैटर्न से आप वो पैसा अच्छा जनरेट कर सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आज का मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे भी अच्छा मार्केट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक दिन में कितने ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए एज ए स्कैल्पर। सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आप अगर आपने जैसे मान लो अपने डे का टारगेट रखा है 5,000 का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। कितने फंड से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपका टारगेट कितना है। 5 टारगेट, 5 के लिए अगर आपने 1,000 के 5 ट्रेड लिए तो आपके 5 जगह टारगेट डन हो गए। तो मिनिमम आप 5 ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 8 ट्रेड तक प्लान कर सकते हो। 8 से 5 ट्रेड अगर आप पूरे दिन भर में प्लान कर सकते हो, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे एडवांटेज वाली पॉइंट मैं बता दें, साइडवेज मार्केट में भी आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में जहाँ पे को हमेशा बताया गया ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइडवेज मार्केट हमारे लिए सबसे बड़ा विलन है ऑप्शन बायर के लिए। बट आप ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो साइडवेज मार्केट में भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो एक स्कैल्पर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो आप अर्न करोगे ही करोगे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही होगा, बट साइडवेज मार्केट में भी आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाता है। बट पॉइंट क्या होगा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और यह 5 से यह हो सकता है आपको 10,000 भी देखने को मिल सके, ठीक है। डाउन ट्रेंड भी हो तो सेम केस है। बट
साइडवेज मार्केट में आपके प्रॉफिट होने के चांसेस कम होंगे। हो सकता है उस दिन 5,000 भी आपको प्रॉफिट ना हो, उस दिन आपको 2,000 1,000 का ही प्रॉफिट आपको देखने को मिले। तो ये भी देखकर आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपका एकदम प्लान क्लियर है कि आज का मार्केट साइडवेज है, तो अब एकदम फोकस वाली ट्रेड आपको करनी पड़ेगी कि आपको 5 ट्रेड लेने हैं, कम ट्रेड लेने हैं, कम प्रॉफिट जनरेट करना है। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो उस दिन आपको ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो। और एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको टाइम बता दिया, रेशियो बता दिया, सबसे एडवांटेज वाली बात बता दी कि साइडवेज मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज वाला पॉइंट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिसएडवांटेज की बात क्या है, सबसे जो पॉइंट ये जो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर हमेशा ये प्लान करके चलता है कि अगर हमने, आपको सभी को पता है कि आप एक दिन में 10,000 को 20,000 कर सकते हो, 30,000 कर सकते हो, 40,000 तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट ऑप्शन स्कैल्पर के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये, अगर 10,000 से इन्वेस्टमेंट प्लान करता है तो वो सिर्फ 500 हज़ार तक कमाने का ही प्लान कर सकता है। मतलब आपके लिए बड़ा ट्रेंड मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ऐसे स्कैल्पर हो। तो स्कैल्पर के लिए सबसे डिसएडवांटेज वाली बात है कि कभी भी वो जब मार्केट वन साइड रैली देती है तो उस वन साइड रैली में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपने का प्लान ही है 10 पॉइंट कैप्चर करना निफ्टी का, तो अगर मार्केट उस दिन 40 50 पॉइंट 100 पॉइंट दे दी तो आप सिर्फ 10 पॉइंट ट्रेड करके अवॉइड कर, मतलब आपको ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब आप बड़े प्लान नहीं कर सकते, आप छोटे प्लान के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना प्लान करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के पॉइंट अभी सब चार्ट में चलते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए क्या मैं आपको कौन से बता रहा हूँ। आप सिंपल देख सकते हो कि आज के मार्केट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में एक अच्छा ट्रेड आपको मिलने देखने को मिला है। अगर जो स्कैल्पर है, स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे ये सिग्नल मिला आपको, आप यहाँ पे प्लान करोगे 10 पॉइंट कैच करोगे, फिर आपको यहाँ पे सिग्नल मिला 10 पॉइंट कैच करोगे, फिर यहाँ सिग्नल मिला 10 पॉइंट कैच करोगे। मीन्स आपने 10 पॉइंट्स यहाँ किया, 10 पॉइंट्स यहाँ किया, 10 पॉइंट्स यहाँ किया, ठीक है, 10-10 पॉइंट कैप्चर किया आपने, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने ये पूरा रैली मिस कर दिया। अगर आप अगर कोई ऑप्शन स्विंग ट्रेडर होता ना तो पूरा स्विंग को ट्रेड करता, बट आप स्कैल्पर हो तो आपको सिर्फ 10-10 पॉइंट के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल में ही पूरे दिन का ट्रेड खत्म कर देती है। तो आपके लिए ये ट्रेड करना मिस हो, क्योंकि आपने तो यहाँ पे 10 पॉइंट कैच करके निकल गए हो, बट आपके लिए दूसरा बार आपको एंट्री लेने का मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, तो आप री एंट्री ले नहीं पाओगे। आप स्विंग टाइम वेट करोगे स्विंग को ट्रेड करने का, स्विंग को ब्रेक होने का। मार्केट ने क्या किया, पूरा एक साइड रैली दी और उसका पूरे दिन सोई रह गई। तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाती है कि इतने बड़े पार्टी ट्रेड में आप सिर्फ 10 पॉइंट लेके अच्छे हुए, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आपके लिए अगर, बट आप बिगनर हो तो आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। स्कैल्पिंग अगर आप स्टार्ट करते हो, स्कैल्पिंग से अगर प्रॉफिट जनरेट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपका रिस्क रेशियो पता करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है। आप 1 मिनट में कर रहे हो, 5 मिनट में कर रहे हो, और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि आज का मार्केट क्या होने वाला है। ट्रेंडिंग हो रहा है, डाउन ट्रेंडिंग हो रहा है तो आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साइडवेज है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सिंपल से देख सकते हो कि आप अगर मार्केट में आप इस पॉइंट नोटिस करके रख सकते हो कि आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज के पास टाइम स्पेंड कर रहा था, तो इस पैटर्न में भी आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो, मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ टाइम साइडवेज दिया, आप यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग करो, 10 पॉइंट कैच किया, यहाँ पे पॉइंट किया 10 पॉइंट कैच किया, यहाँ पे किया 10 पॉइंट कैच किया। मतलब अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 पॉइंट, किसी का 5 पॉइंट होगा, किसी का 7 पॉइंट होगा, किसी का 10 पॉइंट होगा। तो स्कैल्पिंग में इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अगर निफ्टी के आप प्लान कर रहे हो तो इससे ज़्यादा प्लान आप 20-15 पॉइंट 20 पॉइंट का प्लान नहीं कर सकते। अगर आप ये कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, मतलब स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो। फिर आप एक समझ लो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो। आपका डिसीजन हमेशा मिनटों में होना चाहिए। आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट दिखा बुक, आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट दिखा बुक, सिंपल एकदम। आपको पास टाइम ही नहीं ज़्यादा सोचने का, एकदम प्लान क्लियर है कि अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल सी बात है। ट्रेड जितना फास्ट लेते हो उतना जल्दी फास्ट आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों देखना पड़ेगा। तो ये एक स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी होती है। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो आप एक छोटे से पैसे से भी अकाउंट को अच्छा ग्रो कर सकते हो। फिर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियरिफाई होनी पड़ेगी कि स्कैल्पिंग सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कैंडल्स पता होना चाहिए। कौन से कैंडल को देखो क्या रिएक्शन आते हैं, ये बात पता करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, आपको प्राइस एक्शन पता होना ज़रूरी है। अगर ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी है, इंडिकेटर का भी यूज़ करके आप प्लान कर सकते हो। तो अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपनी स्टडी है, अपने अपने प्रैक्टिस है। आप कोई भी चीज़ को फॉलो करो, बट बैक टेस्ट जरूर करना। बैक टेस्ट करके अगर प्लान करते हो तो फ्यूचर में आप स्कैल्पिंग से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। ऑप्शन बायर हो तो आपको
स्कैल्पिंग का बेनिफिट बहुत अच्छा मिल सकता है। आई होप को सारे पॉइंट कवर होने चाहिए कि क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए एज ए स्कैल्पर। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।